Assalamu alaikum dear students. Golgi apparatus for 9th class. About discovery of Golgi apparatus, an Italian physician Camillo Golgi discovered a set of flattened sacs in cell. तो इटली के रहने वाले फिजिशियन मिस्टर कमिलो गाल्जी ने चौड़ी चपटे खानों पर मुश्तमिल साख्तों को डिस्कवर किया। सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, चौड़ी चपटी थैलियों का निज़ाम, चौड़ी चपटी थैलियों का एक सेट जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो याद रखिए, आप बैक स्केच में देखें, आपको चौड़ी चपटी थैलियाँ नज़र आ रही हैं, लंबूतरी भी हैं लेकिन साथ साथ चौड़ी और अंदर से खाली हैं। हर एक चौड़ी चपटी यानी फ्लैटेंड सैक को हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये सिस्टर्नी सेल के अंदर एक दूसरे के ऊपर स्टैक करती है, ग्रुपिंग बनाती है। तो इन सिस्टर्नी के एक कंप्लीट सेट को हम गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। बात याद रखिए, एनिमल्स के अंदर इन्हें गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस कहा जाता है, जबकि इन द सेंस ऑफ प्लांट सेल्स गोल्जी कम्प्लेक्स को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। लेट्स से इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। इस एक सेट में बहुत सारी सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ढेर की शक्ल में होती हैं। कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स। तो सिस्टर्नी के मुकम्मल सेट को गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स कहा जाता है। अक्रेंस, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये पौधों में भी होती हैं, जानवरों में भी होती हैं, बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। सो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली होती हैं जो सिर्फ पौधों और जानवरों में हैं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेली नहीं है। इट्स फंक्शन, it modifies molecules coming from rough endoplasmic reticulum। रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से पैदा होने आने वाले मॉलिक्यूल्स को ये तब्दील करती है एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। और रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से आने वाले मॉलिक्यूल्स को ये पैक करके छोटी मेम्ब्रेन्स में लिपटी हुई छोटे छोटे खाने बनाती है, जिन्हें गोल्जी वेसिकल कहते हैं। दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशंस। ये गोल्जी वेसिकल के खाने बहुत सारे, एक ही सेल के बहुत सारे हिस्सों जगहों की तरफ भेजे जा सकते हैं। आर टू इट्स एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशंस, या फिर रतूबतों की सूरत में ये सेल से बाहर भी भेजे जा सकते हैं। लिहाजा गोल्जी कम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द पैकिंग ऑफ मटेरियल्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से आने वाले मटेरियल की पैकिंग करना, गोल्जी वेसिकल्स बनाना जो कि एक छोटी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलीज खाने हो सकते हैं। फिर ये गोल्जी वेसिकल को सेल की एक जगह से दूसरी जगह जहाँ ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या फिर गोल्जी वेसिकल को रतूबतों और सेक्रेशन की सूरत में सेल से बाहर भी भेजा जा सकता है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।